वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्यामगिरी और मैं अनिल थत्ते, हम दोनों की ओर से कल पहलगाम में जिनको मारा गया उन सब हमारे देश बंधुओं के प्रति हमारी संवेदना प्रकट करते हुए उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। दोस्तों, सुबह से मैं टीवी के चैनल बदल बदल के देख रहा हूं, अंग्रेजी देख रहा हूं, हिंदी, मराठी देख रहा हूं। पेपर भी हमेशा की तरह सुबह 10-20-25 करीबन पेपर आए हैं। उनमें भी ये पहलगाम की जो दुर्घटना है उसके बारे में मैंने कोई नोट्स भी निकाले। वो नोट्स अभी मैं पढ़ रहा था ये वीडियो करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट किस तरह से जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन क्या भूमिका से क्या सोच के क्या कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। शायद हो सकता है कि अब तक आपने इस एंगल से सोचा नहीं होगा, मगर दोस्तों, कल भारत के मुस्लिम समाज के लिए, भारत के तमाम मुस्लिम समाज के लिए जो 30 करोड़ है इस देश में, 30 करोड़ है, उनके लिए कल का दिन बहुत ही महत्व का था, क्योंकि लगभग उनके जितने भी संगठन हैं, संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस है, उनके समर्थक है मुस्लिम समाज के, वो सब के सब कल तालकटोरा स्टेडियम में ओवैसी के नेतृत्व में एंटी तुम्हारा वक्फ कानून के खिलाफ एकजुट होके गर्मजोशी से भाषण कर रहे थे और एक धार्मिक, जिसको बोल सकते हैं, ऐसा युद्ध का वातावरण तैयार कर रहे थे। कल वो तालकटोरा में इनका पूरे देश के मुस्लिम समाज का ये वक्फ के खिलाफ का मोर्चा आंदोलन, और वो जो उन्होंने बुलाया था सबको, वो जैसे ही चालू हो गया उसके ही पहले कुछ मिनट उग्रवादियों ने, दहशतवादियों ने कश्मीर में पहलगाम में ये हमला किया। जनरली मुस्लिम दहशतवादी जो है वो ऐसा सोचते हैं कि उनको ऐसी दहशतगर्दी करने के पीछे राज ये रहता है कि कभी कभी कश्मीर के, कभी मुस्लिमों के, कभी भारत के खिलाफ की भावना के संदर्भ में उनको लोगों का, दुनिया का ध्यान खींचना होता है। कल जब पूरे मुसलमान देश भर के एक व्यासपीठ पर, एक मंच पर आए हुए थे, और कल अगर ये दहशतवादी हमला नहीं होता था तो पूरे देश में सभी चैनल पर, सभी मीडिया में उनका वो जो एंटी वक्फ बोर्ड का सेशन हुआ उसकी चर्चा होती थी, और उन्होंने भी यही सोचा था कि ये वक्फ के खिलाफ जो हम बोलेंगे उसकी वजह से पूरे देश में एक माहौल बनेगा। मगर ये हमला होने के कारण वो न्यूज जो थी वो कई चैनलों ने तो दिखाई भी नहीं, और जहां दिखाई वहां भी ऐसे छोटे से टुकड़े उनके कुछ दिखाए बोलने के, बाकी ये न्यूज़ दब गई। तो आतंकवादी जो खुद को मुस्लिम कट्टरतावादी भी समझते थे करके उन्होंने चुन चुन के वहां पे हिंदुओं को मारा, तो उन्होंने ये कैसा नहीं सोचा, या तो उनके जो समर्थक बांधव उस एंटी वक्फ मेलावे में थे
उनको उन्होंने कैसे विश्वास में नहीं लिया कि भाई आपका अधिवेशन जो है के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, वो हाईलाइट होने के लिए हम हमारा जो हमला है वो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। वो अगर कल नहीं होता तो हाईलाइट होता था मुस्लिमों का सेशन। तो आतंकवादियों ने ये कैसे नहीं सोचा कि एक नेशनल इवेंट करने जा रहे हैं मुस्लिम समाज देश का, और ये कैसा हमला कर दिया। हमला तो कभी भी वो कर ही सकते थे, उन्होंने तय करना था हमला कब करना है। दूसरी एक बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई है, आपकी भी नहीं आई होगी, कि हमारे मीडिया वालों को ऐसी हमेशा सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एक सूचना रहती है परमानेंटली कि जब भी जहां भी हिंदू और मुसलमान इनके बीच कोई धार्मिक तेढ़ संघर्ष आपको नजर आए तो आप उसका जिक्र धार्मिक संदर्भ देके नहीं करें। अभी महाराष्ट्र में, नागपुर में, नासिक में कुछ गड़बड़ियां हुई, वो दो धर्मों के लोगों के बीच में हुई, मगर तुरंत सरकार की ओर से सब मीडिया को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसको धार्मिक संदर्भ मत दो। दो गुटों के बीच झड़प, धार्मिक दंगा बोलो मत। और पूरी मीडिया ने दो गुटों के बीच दंगा, ऐसा ही राणा मराठी में, किसी ने हिंदू मुस्लिम संदर्भ देके उसका जिक्र तक नहीं किया। और कल से मैं मीडिया में देख रहा हूं, पहली बार शायद मोदी जी के ये 10-11 साल के इतिहास में पहली बार ये बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इसकी चर्चा हो रही है कि जो आतंकवादी आए थे उन्होंने शिनाख्त की कि तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, फिजिकल टेस्ट किया, उनको कुछ बोलने के लिए बोला और बेरहमी से उनको मार दिया। ये सरकार की जो हमेशा की पॉलिसी रहती है कि नहीं नहीं हिंदू मुस्लिम मत बोलो, यही बोलो कि आतंकवादियों ने कुछ टूरिस्ट पे हमला किया, वो हिंदू थे वगैरह मत बोलो, नहीं बोलने देते थे आज तक। कल कैसे अलाउड किया है? कल ये कैसे अलाउड किया सरकार ने, केंद्र सरकार ने मुख्यतः, क्योंकि नेशनल चैनल बोल रहे हैं ये बात जो है कि हिंदू वेरीफाई करके मारा दिया, ये आज तक नहीं हुआ था कभी। तो सरकार ने ये उनको परमिशन कैसे दी, और ये परमिशन देने के पीछे फिर और कोई राज है क्या, कि सरकार कुछ चाहती है इस प्रकार का बात लोगों के सामने लागे कि वेरीफाई किया गया ये हिंदू है और फिर मारे गए। ये सरकार ने पहली बार परमिशन दी है, तो ये परमिशन का राज क्या है, ये भी एक सवाल है। और एक सवाल ऐसा है कि कल हमला हुआ तो 2000 पर्यटक वहां थे और एक भी पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी जो है वो बोले पुलिस नहीं थी उधर, एक भी पुलिस नहीं था। और इसका मतलब कोई आशंका, कोई शंका, कोई पूर्व सूचना इनको नहीं थी सरकार को। मगर अब एक चमत्कार जैसा लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर ही जिन्होंने हमला किया उनके नाम भी आ गए, उनके फोटो भी आ गए, उनकी मीटिंग पाकिस्तान में कौन से कैंप में कब हुई, उसमें कौन कौन हाजिर थे, कितने बजे हुई, उसमें क्या डिसीजन हुआ, इसके भी प्यूर डिटेल्स सरकार ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया को दे दी। भाई 12 घंटे के अंदर आपने उनके नाम, उनके फोटो, कहाँ मीटिंग हुई, उसका मेन कौन है, सुप्रीमो जिसने ये सब अरेंज किया, उसका भी नाम दिया है, उसका भी फोटो दिया है, वो कौन पद पर है, उसके साथ कौन बैठे थे उस समय, ये भी दिया। तो ये सूचना अगर आपको 8 या 12 घंटे में मिली है तो हमला होने से पहले कैसे नहीं मिली सरकार को? क्या मिली थी तो उसका ये नहीं किया गया जिस तरह से ये करना चाहिए था? ये भी मुझे गूढ़ लगता है। जैसे सरकार ने परमिशन देना हिंदू मुसलमान ये इसको, वैसे आज तुम पूरे डिटेल दे रहे हो, कब मीटिंग हुई, कहाँ हुई, कौन हाजिर थे, तो कल आपको इसका कोई जानकारी नहीं था, ऐसा कैसा मानेंगे? और एक बात है कि मोदी जी आने वाले थे 2-3 दिन पहले, तो अचानक से लास्ट मोमेंट उनका जो टूर था
यहाँ आने का, वो कैंसिल हो गया था। तो कुछ आशंका उनके मन में आई थी क्या सरकार के कि भाई इस समय जाना ठीक नहीं होगा? अगर आई थी तो ये आम आदमी के तक पहुंची क्यों नहीं गई और कोई प्रिकॉशन क्यों नहीं ली? ये भी है। अभी सब बोल रहे हैं कि ऐसा उसका बदला लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि हमारा खून अभी ये हो गया है, खौल गया है। मगर आम आदमी क्या कर सकता है? जो करना है वो मोदी और शाह इनको करना है। हमारे एक मित्र आज बोले कि अगली 10 पीढ़ियों को याद रहेगा ऐसा सबक सिखाओ। आदमी को मारा जा सकता है और क्रूरता से मारा जा सकता है, मगर दहशतवादी तो ऐसे ही मरते गोली से। उनको पकड़ के कुछ किया है तो उनकी तो क्या खातिरदारी की जाती है, वो तो कसाब के मामले में हमने देखा है। कसाब को बिरयानी खिलाई जा रही थी, तो 10 पीढ़ी क्या याद रखेगी? एक ही है, गोली मारो और खत्म करो मामला, वो तो हो जाएगा। और उसमें भी कई बार ऐसा करना पड़ता है और करना चाहिए भी। मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा कि अभी इतना बड़ा हमला होने के बाद एक 5-25 दहशतवादियों को कश्मीर में मारना कोई मुश्किल बात नहीं है। मार देंगे और बताएंगे कि ये हमले में शामिल जो थे उनका ही खात्मा किया गया। कल ही बात में आएगी, आप देखो मेरा भविष्य। कल ये न्यूज आ जाएगी कि जिन्होंने भाग लिया था उन सबको मार दिया 24 घंटे में। पहले पकड़े नहीं गए मगर 24 घंटे में उनको मार दिया। इसलिए उनके नाम और फोटो भी दिए ताकि शायद वो उनके कब्जे में भी होंगे अभी या पहले से ही होंगे। किसी के ऊपर ठिकरा अगर नहीं फुड़ा तो सरकार की बदनामी हो जाएगी। ये भी मैं समझता हूँ सरकार की मजबूरी, मगर इसमें मुझे ऐसा दिखता है कि बीजेपी आने के बाद ही सभी आतंकवादी हमले हुए हैं और हम कुछ नहीं कर पाए और सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। और इस बार भी बहुत कुछ होगा ऐसी अपेक्षा मत रखो। पाक व्याप्त कश्मीर में कुछ होगा, बड़ा युद्ध छेड़ा जाएगा, ऐसी अपेक्षा नहीं है। निषेध किया, मोदी बाहर से लौट के आए सऊदी अरेबिया से, यही बहुत बड़ा हो गया। अब बड़े भाषण तो होंगे, एक्शन क्या होगी? 10, 20, 25 इधर उधर के पकड़ के मारे जाएंगे, इससे बदला पूरा होगा नहीं। फिर देश में जो एक हिंदू मुस्लिम बात बढ़ी है उसका क्या किया जाएगा, ये भी सवाल अभी पैदा होगा और उसका जवाब कौन देगा, ये भी सवाल है। धन्यवाद।